दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय शिवाजी एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। 7 अगस्त सन 2023 सोमवार। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः पहला चैनल है जो एस्ट्रो फाइनेंस यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपको लगातार बाजारों के अपडेट देता है, विश्लेषण देता है, साथ साथ बाजारों की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पल पल की खबर देता है। दोस्तों, गेहूं, मक्का, बाजरा और चावल, इन सभी पर हमारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को लगभग 82 लाख व्यू और लगभग 70,000 व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स इस बात का सूचक है कि आपने कितना मान और सम्मान हमारे चैनल को दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा गेहूं पर हमने आपको लगातार मजबूती की चर्चा की थी। सबसे पहले मैं शनिवार को क्या भाव रहे देश में विभिन्न हिस्सों में, उसकी पर चर्चा करेंगे। फिर समीक्षा करेंगे गेहूं, मक्का और बाजरा की। मध्य प्रदेश में सागर में मिल क्वालिटी के भाव 2350 से 2375 के शनिवार को थे। करेली के अंदर 2350 से 2481 क्वालिटी अनुसार, और अशोकनगर में जो भाव थे मिल क्वालिटी 3200 से 2400 रुपये और शरबती 3100 से 3300 के भाव थे। गंज बासोड़ा मध्य प्रदेश में मिल क्वालिटी के भाव 2325 से 2350, शरबती 3000 से 3500 और लोकवन 2500 से 2600 रुपये के भाव थे। वेरावल गुजरात से मिल क्वालिटी के भाव 2370 से 2600 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम खरीफ फसल की, ग्रेन्स की सोइंग के बारे में भी हम चर्चा कर रखते हैं। इंडिया की जो खरीफ की फसल 2023 की जो है ग्रेन्स की, वो 1.08% बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले। इसके अंदर यदि हम बाजरा देखें तो 0.91% अधिक है। ये 2022 में 65.99 लाख हेक्टेयर में थी, जो बढ़कर इस बार 66.59 लाख हेक्टेयर में हो गई है। ज्वार के अंदर जबरदस्त गिरावट है। पिछले साल ये 13.71 लाख हेक्टेयर में थी, जो इस बार घटकर मात्र 12.83 लाख हेक्टेयर रही है, यानी लगभग 6.42% की गिरावट है। रागी के अंदर 34.48% की बढ़त है, और बाकी जो स्मॉल मिलेट है वो उसमें 1.85% की गिरावट है। जहाँ तक मेज यानी मक्का की बात करें तो इसमें 0.93% की बढ़त है। पिछले साल 75.44 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो इस साल बढ़कर 76.14 लाख हेक्टेयर में हुई है। यानी मक्का में बढ़त है, रागी में बढ़त है, बाजरा में बढ़त है, लेकिन ज्वार के अंदर लगभग 6.5% पिछले साल के मुकाबले घटत है। दोस्तों, यदि हम पिछले सप्ताह गेहूं की समीक्षा देखें तो गेहूं की अराइवल यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, लगभग सभी उत्पादक मंडियों में पहले की अपेक्षा कम होने के समाचार हैं। लेकिन टेंडर वाले गेहूं रोलर फिलर मिलों से में सभी प्रांतों में अवेलेबल है। इसके बावजूद भी पिछले दिन सरकार द्वारा ट्रेडर्स को टेंडर से बाहर कर देने से अपेक्षाकृत कम सप्लाई हो रही है, और यही कारण है कि बाजार में धीरे धीरे 2525 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के भाव हो गए हैं। इसके अलावा भाव में अभी कोई बहुत अधिक बड़ी तेजी या बड़ी मंदी की संभावना कम नजर आ रही है। ये वेट एंड वॉच का समय है, लेकिन ये महत्वपूर्ण रहेगा कि सितंबर अक्टूबर महीना गेहूं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकेगा। क्या ये अब बहुत तेजी दिखाएगा या मंदी? गौरतलब है कि निचले स्तरों पर हमने आपको जो विश्लेषण दिया था वो अक्षत सत्य साबित होता नजर आ रहा है। आगे 2 से 3 महीने गेहूं में क्या रहने की संभावना है, उसकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। अब बात कर लेते हैं हम मक्का की। मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर होने से जो बिहार, जो कि मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है, मंडियों में चालू सप्ताह में 40 से 50 रुपये क्विंटल की उतार चढ़ाव देखे गए। यूपी के यानी उत्तर प्रदेश की उत्पादक मंडियों में किसानी माल काफ़ी नमी वाला आने के समाचार हैं, जिससे बिहार के माल पोल्ट्री उद्योग व स्टार्च मिलों में अधिक जा रहा है। इन परिस्थितियों में देखते हुए 2240 से 2250 रुपये हरियाणा व पंजाब के मक्की के पहुंच के भाव हैं, और वहां पर बिहार की मक्की अधिक बिकने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों, मक्का में कोई बड़ी घटत की यानी कमजोरी की संभावना कम है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मक्का के भाव मजबूती दिखा रहे हैं। उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन
मजबूती ही अधिक दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अनाज, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल पर विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करिए। साथ साथ हमारे चैनल को यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो यदि पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, आपकी पसंद हमारी पसंद है। और हमें यदि आपके सुझाव भी आमंत्रित है, आपके इलाके में मक्का और गेहूं के क्या भाव हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ताकि पूरा देश इसको देखे। दोस्तों, तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, कच्चा तेल, स्टील, कॉपर, इन सभी पर अपडेट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, और विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।